आर स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 12.2 बट 12.2 के आज हम सिर्फ क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, क्लास 9 एनसीईआरटी हीरोन्स फॉर्मूला एंड टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइज 12.2 एग्जाम्पल्स। बिफोर डूइंग द एग्जाम्पल्स एक बार फिर से मैं क्या करता हूँ, रिपीट करता हूँ अपना जो फॉर्मूला है, जिससे कि तुम्हें फॉर्मूला अच्छे तरीके से लर्न हो जाए। मैं बार बार क्लास के अंदर, हर क्लास के अंदर मैं फॉर्मूलाज रिवाइज करा रहा हूँ, जिससे कि फॉर्मूला अच्छे तरीके से तुम्हें लर्न हो जाए। हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर हम जो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कब अप्लाई करते हैं, जब ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, हमें ऑल्टीट्यूड गिवन नहीं है, ऑल्टीट्यूड इज नॉट गिवन, हमें सिर्फ क्या पता होता है, लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स इज नोन। लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स, अगेन जो भी हमारा वर्टेक्स लेटर होता है उसकी अपोजिट साइड जो है हम उसको उसी के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। लाइक ये अगर वर्टेक्स अगर हमारा बी है तो इसका ऑपोजिट साइड इज डिनोटेड बाय बी, एंड इफ द वर्टेक्स लेटर इज सी, इट्स ऑपोजिट साइड इज डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल सी। एंड इसके अंदर हम सबसे पहले जो फाइंड आउट करते हैं, एस फाइंड आउट करते हैं। एस इज व्हाट, the semi perimeter, which is equal to the sum of the three sides a plus b plus c divided by 2। semi perimeter find out करने के बाद हम क्या अप्लाई करते हैं, we apply the Heron's formula, जो कि हमारा अंडर रूट ऑफ s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c है। तो ये फॉर्मूला हम हर बारी अप्लाई करके चल रहे हैं। इन एवरी क्लास आई एम रिपीटिंग दिस फॉर्मूला, मैं इस फॉर्मूले को रिवाइज करा रहा हूं, जिससे कि फॉर्मूला अच्छे तरीके से लर्न हो जाए। लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जो है हमारा फर्स्ट एनसीईआरटी के अंदर सेकंड एक्सरसाइज का, वो क्या है, ये हमारा एग्जाम्पल है कि कमला है, कमला हैज अ ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड्स 240 मीटर, 200 मीटर, 360 मीटर, वेयर शी ड्यू वीट, मतलब उसके पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी साइड्स 240, 200, 360 मीटर्स है, एंड शी वांटेड to grow wheat in this field. In another triangular field with sides 240, 320, 400 meter adjacent to the previous field, adjacent to the previous field, यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं, एक तो ये वर्ड adjacent यूज हुआ है, दूसरा ये जो 240 मीटर्स है ये कॉमन है, मतलब ये जो साइड है ये हमारी क्या है, कॉमन है, बिकॉज 240 डायमेंशन सेम गिवन, एक वर्ड हमें यहाँ पर गिवन है एडजेसेंट टू द प्रीवियस फील्ड, यानी ये वाली जो हमारी फील्ड है ठीक इसी के एडजेसेंट साइड 240 मीटर पर हमारा एक और ट्रायंगुलर फील्ड है। शी डिवाइडेड द फील्ड इनटू टू पार्ट्स बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 400 मीटर से सेकंड फील्ड के, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ऑपोजिट वर्टेक्स से वो क्या करती है, इस वाली फील्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एंड ड्यू पोटैटोज इन वन पार्ट एंड अनियंस इन द अदर पार्ट, जो दो पार्ट्स में उसने डिवाइड किया, एक पार्ट में वो पोटैटो ग्रो करती है और दूसरे पार्ट में वो अनियन ग्रो करती है। अब हमें यहां पर फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच एरिया इन हेक्टेयर्स। एक तो जो एरिया अभी तक हम मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड आउट कर रहे थे, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो एरिया है वो हमें हेक्टेयर्स में फाइंड आउट करना है, बिकॉज जब भी हम बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स की बात करते हैं तो वहां पर हम एरिया मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं बोलते हैं, हमेशा जो एरिया है, जो कॉमन लैंग्वेज है, हम किस में लेकर चलते हैं, हेक्टेयर्स में लेकर चलते हैं। भाई कितना लैंड है, 6 हेक्टेयर लैंड है, 4 हेक्टेयर लैंड है, 20 हेक्टेयर लैंड है, तो यहाँ पर जो यूनिट है, जो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, वो किस में फाइंड आउट करना है, हेक्टेयर्स में फाइंड आउट करना है। सो हाउ मच एरिया इन हेक्टेयर्स हैज बीन यूज्ड फॉर व्हीट, पोटैटो एंड अनियंस। हेक्टेयर का यहाँ पर हमें रिलेशनशिप गिवन है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। बट अगर ये रिलेशन गिवन नहीं है तो भी तुम्हें ये रिलेशन जो है पता होनी चाहिए कि 1 हेक्टेयर जो है वो 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी अगर मैं एक फील्ड लेता हूं स्क्वायर शेप में जिसकी साइड 100 मीटर्स है, मतलब 100 मीटर्स ऑल साइड्स का अगर मैं एक स्क्वायर लेता हूं, उसमें जो एरिया कवर होता है दैट एरिया इज 1 हेक्टेयर। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। कमला के पास क्या एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ये हमारे ट्रायंगुलर फील्ड होगा, इसको हम डिनोट कर देते हैं ए बी सी से, और इसके हमें डायमेंशंस गिवन है कितना, 240, 200 एंड 360 मीटर्स। ये हमें यहाँ पर डायमेंशंस गिवन है। वेयर शी ग्रू व्हीट,
एंड दूसरा जो हमारा फील्ड है, अनदर ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड्स 240, दिस इज 240, 320 एंड 400। ये हमें यहां पर सेकेंड फील्ड गिवन है, जिसके अंदर वो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक पार्ट हमारा हो गया AEC और एक हो गया CED, दो पार्ट्स में उसने इसको डिवाइड कर दिया। तो यहां पर हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम एरिया ACD फाइंड आउट कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ACD हम फाइंड आउट करें, तो हम जस्ट उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, बिकॉज उसने क्या करा, फील्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बाय जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। तो जो भी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD आएगा, हम डिवाइडेड बाय 2 करके उससे हम एरिया सेपरेटली पोटैटोज एंड अनियन के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर जो है सबसे पहले हम ACB का एरिया फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सेमी पेरीमीटर चाहिए होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो वीट है, यहां पर उसने वीट ग्रो किया है, तो हम जहां पर वीट ग्रो करा है, हम पहले उसका एरिया अलग से निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC we have AB equal to 360 meters, BC equal to 200 meters and AC equal to 240 meters। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। इसका सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ 3 साइड्स डिवाइडेड बाय 2, यानी AB प्लस BC प्लस AC डिवाइडेड बाय 2, यानी 360 प्लस 200 प्लस 240 divided by 2. This is 57800 divided by 2. So this is 400 meters. 400 meters हमारा फील्ड ABC का सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ द फील्ड ABC which is in the shape of a triangle, जिसकी हमें 3 साइड्स पता है। इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हेरॉन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर एरिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S is 400 इंटू 400 माइनस 360, 400 माइनस 200, 400 माइनस 240। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ये जो एरिया है वो हमारा किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 400 इंटू 400 माइनस 360 इज 40 इंटू 400 माइनस 200 इज 200 एंड 400 माइनस 240 इज 160। अब हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। जो मैंने मेथड बताया था, ये 2 जीरोस हमें नजर आ रहे हैं, ये 2 जीरोस का एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया। तो 1 2 3 पेयर्स हमारे बन रहे हैं। इसका मतलब 1000 हमारा यहां से बाहर आ गया, बिकॉज 6 जीरोस हैं, 6 जीरोस हैं, तो रूट से बाहर 3 जीरोस हमारी निकल जाएंगे। अब यहां से हमारा 4 का एक पेयर है, ये 4 बाहर आ गया। 16 का स्क्वायर रूट हमें पता है कितना होता है, 4 होता है, ये भी हम बाहर ले लेते हैं। 2 जो है वो अनपेयर्ड है, इसको हम अंदर रखकर चलते हैं। तो दिस मच ऑफ मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। तो ये हो गया हमारा 16,000 रूट 2 मीटर स्क्वायर। 16,000 रूट 2 मीटर स्क्वायर हमारा जो है वो एरिया आ गया, बट दिस इज इन मीटर स्क्वायर। हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है वो किस में फाइंड आउट करना है, हेक्टेयर्स में फाइंड आउट करना है। 1 हेक्टेयर हमारा 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका मतलब जो 1 मीटर स्क्वायर है विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 10,000 हेक्टेयर। तो हम क्या करते हैं, इसको 10,000 से डिवाइड कर देते हैं। इसको अगर हम 10,000 से डिवाइड करेंगे तो एरिया हमारा किस में आ जाएगा, हेक्टेयर्स में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10,000। ये कैंसिल होकर यहां पर डेसिमल आ गया। सो दिस इज 1.6 रूट 2 हेक्टेयर्स। ये हमारा जो है हेक्टेयर्स में एरिया आ गया। इसको अगर डेसिमल में कैलकुलेट करना है तो आगे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1.6 इंटू 1.414
हेक्टेयर्स। इसको आगे हम कैलकुलेट कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, हमारा आंसर डेसिमल में आ जाएगा और हम 1.6√2 हेक्टेयर्स भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये जो है हमारा, ये कौन सा एरिया आ गया, वेयर शी ग्रू व्हीट। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया इन विच शी ग्रू अनियन एंड पोटैटो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रायंगल ACD के कंसीडर करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ACD, जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर हम ACD का एरिया फाइंड आउट कर लें तो हम जस्ट उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, विल गेट द सेपरेट एरिया फॉर पोटैटो एंड अनियन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के लिए हमारे पास AC इज 240, CD is 320 meters and AD is 400 meters। तो हम क्या करें, इसमें भी हम सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। सेमी पेरीमीटर हमारा किसके इक्वल होगा, S इक्वल टू 240 प्लस 320 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ गया ये, 960 960 डिवाइडेड बाय 2 इज 480 मीटर्स। ये आ गया हमारा इसका सेमी पेरीमीटर। अब हम क्या करते हैं, ये जो ट्रायंगल ACD है, यानी द ट्रायंगुलर फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रायंगल ACD, इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ द फील्ड ACD हमारा किसके इक्वल होगा, एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 480 S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C मीटर स्क्वायर। जो भी एरिया है वो हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा, बिकॉज डायमेंशन हमें किस में गिवन है, मीटर्स में गिवन है। बाद में हम उसको हेक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ गया अब हमारा अंडर रूट ऑफ 480 मल्टीप्लाई कर 480 माइनस 240 इज 240, 480 माइनस 320 इज 160, 480 माइनस 400 इज 80 मीटर स्क्वायर। अब हम यहां से देखते हैं 480 को हम 48 इंटू 10, 24 इंटू 10, 160 को 60 इंटू 10, 80 को 8 इंटू 10। हमारे कितने 1 2 3 4 पेयर बन गए 10 के, यानी कि 2 10 बाहर आ जाएंगे, यानी बाहर हमारा 100 आ गया। अंदर हमारा बचा ये 24 है, ये 48 है। 48 को हम 24 2 जा लिख दें तो ये हमारा एक 24 के साथ पेयर बन जाएगा। 16 एंड 8, 16 को हम 2 इंटू 8 लिख दें तो हमारा इस 8 के साथ एक पेयर बन जाएगा। 16 को हमने 2 इंटू 8 लिखा, ये 8 हमारा एज इट इज। तो अब हम देखते हैं पेयर में से हमारा क्या क्या बाहर आ गया, 100, ये 24, 8 एंड एक ये 2 का भी हमारा ये पेयर बन गया, ये मीटर स्क्वायर। अब हम देखें क्या आ जाएगा हमारा ये, दिस इज 24 इंटू 8, 192 इंटू 100 इंटू 2 इज 200, so this is 38400 मीटर स्क्वायर। ये हमारा किसका एरिया है, ACD का। इसको हम हेक्टर्स में फाइंड आउट कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 38400 डिवाइडेड बाय 10,000 हेक्टर्स। ये हमारा आ गया एरिया हेक्टर्स के अंदर। ये कैंसिल हो गया, ये 100 कैंसिल करेंगे, ये डेसिमल आ गया। सो दिस इज 3.84 हेक्टर्स। ये हमारा जो एरिया है वो फील्ड ACD का है। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है कि उसने क्या करा, ACD को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हम 2 पार्ट्स का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो
एरिया ऑफ द फील्ड इन विच शी grew potatoes equal to what 3.84 हेक्टेयर्स को डिवाइडेड बाय 2 कर दें, विल गेट 2 1s are 2, 9s are 18, 2 2s are 4, 1.92 हेक्टेयर्स। तो जितना 1.92 हेक्टेयर्स जो हमारा पोटैटोज का आया है, तो जो हमारा अनियन है उसका भी सेम है। देयरफॉर एरिया ऑफ द फील्ड इन विच she grew onions is equal to same as previous 1.92 हेक्टेयर्स। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है एनसीईआरटी के अंदर वो हमारा क्या है। जो ये एग्जांपल है वो हमारा जो एक स्कूल ग्रुप है जो कि 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। मतलब एक स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स हैं एंड वो जो स्टूडेंट्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। इस पर हमारा बेस ये क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टेज्ड अ रैली फॉर क्लीनलीनेस कैंपेन। दे वॉक थ्रू द लेन्स इन 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। 2 ग्रुप्स बना दिए गए हैं स्टूडेंट्स के, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। One group walked through the lane AB, BC and CA, while other through AC, CD and DA। मतलब 2 ग्रुप्स बना दिए हैं एंड दोनों ग्रुप्स जो है वो ट्रायंगुलर फील्ड पर वॉक करते हैं एंड देन दे क्लीन द एरिया एनक्लोज विद इन देयर लेन। जितना लेन उन्होंने वॉक किया है उतना लेन वो दोनों ग्रुप्स अपने अपने लेन जितना उन्होंने कवर करा है उस एरिया को वो क्लीन करते हैं। हमें साइड्स जो ये गिवन है कि जिस लेंस पर वो चलते हैं ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी डी डी एंड एंगल बी हमें 90 डिग्री गिवन है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये फील्ड गिवन है एंड जो स्टूडेंट्स हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में। उसके बाद वो क्या करते हैं, ट्रायंगुलर लेंस में वो वॉक करते हैं एंड जितना वो वॉक करते हैं उसके एनक्लोज एरिया जो है वो उसको क्लीन करते हैं अपने अपने ग्रुप्स के अंदर। तो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया एंड बाय हाउ मच एंड फाइंड द टोटल एरिया क्लीन बाय द स्टूडेंट। दोनों ग्रुप्स का इंडिविजुअली हमें एरिया जो उन्होंने क्लीन करा है वो फाइंड आउट करना है। एंड यहां पर हमें जो गिवन है वो हमें साइड ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, सी डी गिवन है, डी ए गिवन है और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री गिवन है। ये हमें यहां पर क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज हैं। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें क्या गिवन है, सबसे पहले स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल स्टेज अ रैली फॉर क्लीनलीनेस, दे वॉक थ्रू द लेन्स इन 2 ग्रुप्स, 1 ग्रुप वॉक थ्रू द लेन ए बी बी सी एंड सी ए। ये हमारी एक लेन हो गई ए बी बी सी एंड सी ए, जिसके अंदर जो एंगल बी है वो हमें यहां पर 90 डिग्री गिवन है। ये एंगल हमें 90 डिग्री गिवन है। दूसरा जो फील्ड है वो हमारा जो दूसरा ग्रुप है वो AC, CD एंड DA, AC, CD एंड DA। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है जो कि A to B, B to C एंड C to A वॉक करता है एंड जो हमारा दूसरा ग्रुप है वो ACD के अलोंग वॉक करता है इस पाथ पर A to C, C to D, D to A। तो इस तरीके से दोनों ग्रुप जो हैं वो इन लेन्स पर वॉक करते हैं एंड जितना एरिया यहां पर इन्वॉल्व हो रहा है ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है, इसका भी और इसका भी। जितना भी एरिया वो जिस ट्रैक पर वो वॉक कर रहे हैं उसमें जो बाउंडेड एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है जो वो क्लीन करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल एबीसी का तो एरिया हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज जो हमें डायमेंशंस गिवन है, ए बी हमें 9 गिवन है 9 मीटर्स, BC हमें 40 मीटर्स गिवन है
हमें CD गिवन है और हमें DA गिवन है, एंगल B 90 डिग्री गिवन है। तो ये वाला जो एरिया ये तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल जैसे मैंने बताया था, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इज 40 एंड हाइट इज 9 मीटर। तो जो ग्रुप 1 ने एरिया कवर करा है वो तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट से। तो हम सबसे पहले ये एरिया अपना फाइंड आउट कर लेते हैं, ट्रायंगल ABC का एरिया। तो यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एरिया क्लीन बाय द फर्स्ट ग्रुप है, हमने क्या करा, दो ग्रुप में डिवाइड करा। तो लेट कर लेते हैं, लेट ग्रुप 1 कवर द एरिया enclosed by triangle ABC and group 2 cover the area enclosed by triangle ACD। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल ABC का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया क्लीन बाय द फर्स्ट ग्रुप किसके इक्वल होगा, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा, जो कि डायरेक्टली हमारा हाफ बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। हाफ बेस इज BC एंड हाइट इज AB। और ये हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज एंगल B जो है वो हमें 90 डिग्री गिवन है। अब हम इसके अंदर अपनी वैल्यूज प्लेस कर दे, BC 40 है और AB कितना है, 9 है। तो यहां पर हम BC का वैल्यू 40 और AB का वैल्यू अगर 9 प्लेस कर देते हैं, BC इज 40 एंड AB इज 9, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से 20 इंटू 9 कितना आ गया हमारा, 180 मीटर स्क्वायर। तो 180 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया क्लीन बाय द फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप ने 180 मीटर स्क्वायर एरिया क्लीन कर लिया। अब यहां पर हम एक चीज देखते हैं कि जो सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप में जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ADC, उसके अंदर हमें एंगल 90 डिग्री गिवन नहीं है। यहां पर हमें एंगल 90 डिग्री गिवन था, हमने फाइंड आउट कर लिया हाफ बेस इनटू हाइट से। यहां पर हमें थर्ड साइड AC की जरूरत नहीं पड़ी। बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC हम तभी फाइंड आउट कर पाएंगे, बिकॉज एंगल 90 तो गिवन नहीं है। तो ये एरिया हम तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब हमारे पास AC हो, और AC हम इस ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। ABC हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो हम AC आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC वी हैव एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम क्या करते हैं, AB हमारा 9 है और BC कितना है, 40। AB और BC का वैल्यूज प्लेस कर दें, AB इज 9 एंड BC इज 40। 9 स्क्वायर इज 81 एंड 400 स्क्वायर इज 9 स्क्वायर इज 81, 40 स्क्वायर इज 1600। तो ये कितना आ गया, 1681। ये हमारा आ गया 1681। AC स्क्वायर अगर 1681 है, 1681 को हम क्या लिख सकते हैं, 41 का स्क्वायर। तो इसका मतलब AC हमें कितना पता चल जाएगा, AC इज 41 मीटर। तो ये जो AC है ये हमें पता चल गया 41 मीटर्स। अब ट्रायंगल ADC के अंदर हमें तीनों साइड्स पता चल गए। तीनों साइड्स अगर हमें पता है तो हम हीरोन्स फॉर्मूला आराम से यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा जो ये ट्रायंगल ABC है इसका एरिया किस तरीके से निकलेगा। तीनों साइड्स हमें पता है 28, 15 और AC अभी अभी हमने फाइंड आउट किया। तो अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं ADC का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। तो उसके लिए हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर इज सम ऑफ द थ्री साइड्स डिवाइडेड बाय 2। और तीनों साइड्स हमें पता है 28, 15 एंड 41। तो किसके इक्वल हो जाएगा ये, S इक्वल टू AC प्लस CD प्लस DA डिवाइडेड बाय 2, यानी सम ऑफ द थ्री साइड्स डिवाइडेड बाय 2। S इक्वल टू 41 प्लस 15 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2। हमने जस्ट क्या किया, वैल्यूज प्लेस करी और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे विल गेट 92 मीटर्स, बिकॉज तीनों साइड्स को अगर हम प्लस करेंगे विल गेट 84 डिवाइडेड बाय 2 इज 42 मीटर्स। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD फाइंड आउट करने के लिए। हीरोन्स फॉर्मूला हमारा सेम जो हम रिपीट करते आ रहे हैं अभी तक,
तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी अंडर रूट एस यानी कि 42 इंटू एस माइनस ए 42 माइनस 41 इंटू 42 माइनस 15 इंटू 42 माइनस 28। हमने फॉर्मूले में वैल्यूज प्लेस करी तो ये हमारा 42 माइनस 41 इज 1, 42 माइनस 15 इज 27 एंड 42 माइनस 28 इज 14। अब हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सेम उसी तरीके से जैसे 42 है। 42 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 7 2 14 नजर आ रहा है तो हम इसको लिखते हैं 42 को 7 इंटू 3 इंटू 2। 1 को लेने की जरूरत नहीं है। 27 को हम लिख सकते हैं 3 3 9 3 27 एंड 14 इज 7 इंटू 2। तो एक ये हमारा 7 का पेयर आ गया, एक ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर और एक ये 2 का पेयर, यानी सारा ही हमारा बाहर आ जाएगा 7 3 2 3। अब इसको हम देखते हैं हमारा जो एरिया वो किसके इक्वल बनेगा। दिस इज 126 मीटर स्क्वायर, 126 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया इस चीज को कैलकुलेट करके। तो ये जो एरिया है ये हमारा किसका आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। सो द फर्स्ट ग्रुप क्लीन 180 मीटर स्क्वायर एंड द सेकेंड ग्रुप क्लीन 126 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 180 मीटर स्क्वायर हमने अभी निकाला था फर्स्ट ग्रुप का जो कि ट्रायंगल ABC का था। सेकेंड ग्रुप का ट्रायंगल ADC का हमने निकाल लिया 126 मीटर स्क्वायर। जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया कि विच ग्रुप क्लीन मोर एरिया, तो इसका मतलब हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है। ग्रुप 1 ने 180 मीटर स्क्वायर क्लीन करा है, ग्रुप 2 ने 126 मीटर स्क्वायर क्लीन करा है। इसका मतलब जो ग्रुप 1 है फर्स्ट ग्रुप उसने मोर एरिया क्लीन करा है एंड कितना ज्यादा क्लीन करा है उसके लिए हमें उसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस क्या हो जाएगा 180 माइनस 126 यानी कि 54 मीटर स्क्वायर। सो द ग्रुप 1 क्लीन 54 मीटर स्क्वायर मोर एरिया देन द ग्रुप B यानी ग्रुप 2। सो द फर्स्ट ग्रुप क्लीन 54 मीटर स्क्वायर मोर एरिया देन द सेकेंड ग्रुप। ये तो आ गया हमारा डिफरेंस। अब क्वेश्चन में हमें एक और चीज पूछी गई थी, टोटल एरिया क्लीन बाय द टू ग्रुप्स। तो टोटल एरिया क्लीन बाय द टू ग्रुप्स हमारा किसके इक्वल होगा, यानी कि दोनों को हम प्लस कर देंगे। सम ऑफ द एरियाज कितना हो गया 180 मीटर स्क्वायर फर्स्ट ग्रुप ने किया एंड 126 मीटर स्क्वायर सेकेंड ग्रुप ने करा, दोनों को प्लस करेंगे विल गेट 306 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब टोटल एरिया क्लीन बाय द टू ग्रुप्स टुगेदर इज 306 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया क्लीन बाय द ऑल द स्टूडेंट इज 306 मीटर स्क्वायर। तो ये जो एग्जांपल है काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल था हमारा ये, जिसके अंदर हमने मेन जो ये क्वेश्चन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो हमने इसमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करा था ये इस क्वेश्चन का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि हमें गिवन नहीं था। पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई किया, हमने हाइपोटेन्यूज निकाल के हीरोन्स फॉर्मूला सेकंड ट्रायंगल में लगाया, हमें एरिया पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड एग्जांपल, Sanya has a piece of land which is in the shape of a rhombus. She wants her one daughter and one son to work on the land and produce different crops. She divided the land into two equal parts. उसने क्या करा, अपनी जो rhombus shape field है उसको 2 parts में divide कर दिया। If the perimeter of the land is 400 meter, हमें पेरीमीटर की बना है। यहाँ पर हम सीधा सा देख रहे हैं जो शेप है वो क्या है रोम्बस। रोम्बस और फील्ड का पेरीमीटर की बना है, यानी रोम्बस का पेरीमीटर की बना है। रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, तो यानी हम यहाँ पे साइड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड हमें एक और चीज गिवन है, वन ऑफ द डायगोनल इज 160 मीटर। एक जो डायगोनल है वो हमें 160 मीटर्स गिवन है। हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट, तो दोनों को कितना कितना एरिया मिलेगा क्रॉप ग्रो करने के लिए, ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है। जो लैंड है हमारी वो किस शेप में, द लैंड इज इन द शेप ऑफ अ rhombus. Let ABCD be the field which is divided by the diagonal BD equal to 160 meter into 2 equal parts. क्योंकि जो डायगोनल है वो rhombus को 2 equal parts में डिवाइड करता है, ये हमें पता है, ये प्रॉपर्टी है rhombus की। ये हमारा rhombus शेप फील्ड है ABCD। This is ABCD which is divided into
टू पार्ट्स बाय द डायगोनल BD, डायगोनल हमें गिवन है 160 मीटर। तो ये जो रोम्बस शेप फील्ड है ABCD, डायगोनल जो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, जो कि सान्या अपने एक डॉटर और एक सन को इक्वली डिवाइड कर देती है अपना जो ये रोम्बस शेप फील्ड है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो ये देखें कि हमें पेरीमीटर गिवन है, तो हम साइड फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। पेरीमीटर कितना है 400 मीटर। सिंस ABCD इज अ रोम्बस ऑफ पेरीमीटर 400 मीटर, देयरफॉर जो साइड्स हैं वो हमारी रोम्बस की क्या होती है, इक्वल होती हैं। एंड किसके इक्वल हो जाएगी, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, यानी 400 डिवाइडेड बाय 400 मीटर। तो यहां पर हमें ये जो साइड्स हैं ये पता चल गए 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर एंड 100 मीटर। अब हम इजीली इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। हम कोई भी एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लें। इसके अंदर हमें तीनों साइड्स पता है 160, 100 एंड 100। तो जो एक एरिया आएगा सेम वही दूसरे का एरिया हो जाएगा। तो हम यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हमारा सेम फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तो हम BCD का सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। BCD का जो हमारा सेमी पेरीमीटर है वो किसके इक्वल होगा, BC प्लस CD प्लस BD डिवाइडेड बाय 2। और ये हमारी साइड्स कितनी है 100, 100 एंड 160। तो BC इज 100, CD इज 100 एंड BD इज 160 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा टोटल कितना आ गया 360। 360 डिवाइडेड बाय 2 इज 180 मीटर। 180 मीटर हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD फाइंड आउट करने के लिए। हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करें। S is 180 and sides are 100, 100, 160. तो 180 into 180 minus 100 into 180 minus 100 into 180 minus 160। इस चीज को अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमने फॉर्मूला यूज करा 180 एज इट इज 180 minus 100 is 80, 180 minus 100 is 80 and 180 minus 160 is 20। अब हम इसको आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। 1 2 3 4 4 जीरोज हैं, 2 जीरोज बाहर यानी कि 100 बाहर आ गया। 8 के 2 पेयर हैं, एक 8 बाहर आ गया। तो मतलब 100 बाहर आ गया, 8 बाहर आ गया। 18 into 2 is 36। 36 का स्क्वायर रूट इज 6, तो 6 भी बाहर आ रहा है, यानी हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट आ रहा है बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है हमारा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हेंस ईच ऑफ द 2 चिल्ड्रन विल गेट एन एरिया ऑफ 4800 मीटर स्क्वायर। कैसे, जैसा कि अभी मैंने बताया 4 जीरोज हैं, 100 बाहर आ गया, इंटू 8 into 8 का 8 बाहर ले लेते हैं। 18 into 2 is 36 का स्क्वायर रूट इज 6, तो 6 into 8 is 48 into 100 4800 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया जो कि ट्रायंगल BCD का एरिया। और ट्रायंगल BCD का एरिया किसके इक्वल है, ट्रायंगल ABD के इक्वल है। इसका मतलब उसका भी सेम रहेगा। और हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना था क्वेश्चन के अंदर, हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट। सो ईच ऑफ द 2 चिल्ड्रन विल गेट एन एरिया ऑफ 4800 मीटर स्क्वायर। ये हमारे थे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 12.2 के। जो हमारा नेक्स्ट क्लास रहेगा उसके अंदर हम एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व करेंगे।